हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th के साइंस का फिजिक्स पोर्शन का पहला चैप्टर लेकर आया हूँ, लाइट। ठीक है। तो ये लाइट कितना इम्पोर्टेंट है, कितना नेसेसरी है, ये आपको हमें सबको पता है। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमिना हैं उन सारे फिनोमिना को क्या करेंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितना ज़्यादा इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो हमारे पास एप्लीकेशन होते हैं। मैं कुछ आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उस क्वेश्चन में ये रीजंस और इसमें एक ये भी बात हो जाएगी कि हाउ कैन प्रोसेस, वो कौन सा प्रोसेस होने की वजह से ये सब चीज़ हो रही है। तो वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस करने वाले हैं और ये हम लोग आप मिलकर डिस्कस करेंगे, आराम से चलेंगे इस चैप्टर के। आज के इस चैप्टर में सिर्फ हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या समझने वाले हैं, उन सारी चीज़ों को डील करेंगे। तो जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि इस चैप्टर को मैं आपको क्या करूंगा कि दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। जो पहले पार्ट में हमें क्या पढ़ना होता है, रिफ्लेक्शन पढ़ना होता है। हमें पहले पार्ट में क्या पढ़ना होता है, रिफ्लेक्शन पढ़ना होता है। और दूसरे पार्ट में क्या पढ़ना होगा हमें, कि रिफ्रैक्शन पढ़ना होगा। पहले पार्ट में हमें पढ़ना होगा कि रिफ्लेक्शन, ठीक है, पहले पार्ट में हमें पढ़ना होगा रिफ्लेक्शन और दूसरे पार्ट में पढ़ना होगा रिफ्रैक्शन। देखो दोनों के वर्ड प्रोनाउंसिएशन अगर देखा जाए दोनों के थोड़ा सा मिला जुला आता है, लेकिन है नहीं, दोनों में अलग है, दोनों बहुत ही डिफरेंट है। रिफ्लेक्शन अलग है और रिफ्रैक्शन अलग है। तो पार्ट 1 में ये डिस्कस करेंगे, जो कि इस वीडियो लेक्चर में यहीं से शुरुआत करेंगे, और दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे हम किसको, रिफ्रैक्शन को करेंगे। तो यही हमारा पहला टॉपिक बनेगा, कौन सा, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, और रिफ्लेक्शन को समझने के लिए उससे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और आप वो रीजन बताओ कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या बातें हैं कि ऐसी क्यों ऐसी फिनोमिना हमें पता दिखाई दे रहा है, और ऐसा क्या होता है कि जैसे यू कैन सी दैट इन यूनिवर्सल इन अराउंडिंग या सराउंडिंग, आपको जितने भी सारी ऑब्जेक्ट जो भी दिखाई देती है, हाउ कैन, कैसे, सोचो कि जो भी आपको इस दुनिया में अंदर कि आपके चारों तरफ आप देखो कि आपको जितने भी चीजें दिखाई देती हैं वो कैसे दिखाई देती है। एक तो क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा कि अगर मान लो आप एक कमरे में हो, ठीक है, और अगर कमरे में लाइट नहीं है तो उस कमरे में जितने भी ऑब्जेक्ट रखे गए होंगे क्या आपको दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे। आप बोलोगे सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे उसमें आप लाइट ऑन करते हो, तो लाइट ऑन करते हो तो आपको जो भी उस कमरे के अंदर जितने भी सारे वो ऑब्जेक्ट हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट आपको क्या दिखाई देने स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब आप कैसे कहोगे कि क्यों दिखाई देने लगे, तो आप कहोगे सर ये कौन सी बड़ी बात, ये तो डेफिनेटली है कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। बात तो सही, अपनी आंखों से देखते हो, बट कैसे, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। देखो जब भी कोई टॉपिक पढ़ना हो या जब भी कोई कंसेप्ट हमें समझना है, उसके पहले हम डीप में करेंगे, हम उससे ही 10 क्वेश्चन लड़ेंगे कि हाँ ये कैसे हुआ। तो जब टॉपिक ही है पूरी लाइट से है तो हमें लाइट से तो हमें थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन करना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। कि आप कमरे में गए, कमरे जब लाइट नहीं थी तो आपको हर भी जो कमरे के अंदर जितने भी सारे ऑब्जेक्ट थे दिखाई नहीं दी, लेकिन जैसे ही आप कमरे में लाइट ऑन किए तो सारी ऑब्जेक्ट आपको उस कमरे की दिखाई देने लगी। एक तो ये क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन में आपसे और भी करूंगा, इसका भी रीजन आप बताओ क्या होगा। कि जैसे मान लो आप एक अपना फेस एक मिरर के सामने आप खड़े हो और आपका फेस उस मिरर में दिखाई देता है, हाउ कैन, ये भी कैसे हो गया, ये भी आपको सोचना होगा। दूसरा आपने रेनबो देखा होगा, तो रेनबो में जितने डिफरेंट टाइप के आपको कलर दिखाई देते हैं वो भी आप सोचो कि कैसे हो रहा है। तीसरा, जो भी आपको मून में जो स्टार होते हैं, स्टार की बात करें जो मून मून भी बोल लो, दोनों मतलब कि दोनों के लिए एग्जांपल सेम है। जो मून आपकी जो चमकता है या जो चंदा मामा जिसको बोलते हैं, दूसरा कि जो स्टार है जो क्या करते हैं, लाइट इल्यूमिनेशन करते हैं, वो कैसे, हाउ कैन प्रोसेस, उनका भी डिस्कस करना होगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इवनिंग के टाइम पे जब सनसेट पे रहते हो तो जो पूरा स्काई होता है आपको रेड कलर का क्यों दिखाई देने लगता है। तो ये भी सारे क्वेश्चन, ये सारा जो भी फिनोमिना है, ये सारे फिनोमिना इसी चैप्टर से और इसी लाइट से ही रिलेटेड है। और वही चीज हमें यहाँ पे क्या करना है, पूरी तरीके से समझना है पूरा। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आज हम कोई एक इंट्रोडक्शन के बाद एक वही छोटा मोटा लॉ पढ़ लेंगे, और वो लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर का, वहीं से शुरुआत होती है। लेकिन उस लॉ को पढ़ने से पहले हम उसमें कुछ ये बातें समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको ये भी पूछा कि आप कमरे के अंदर आए, लाइट को ऑन किया और आपको दिखाई देने लगा, तो आपको दिखाई देने लगा,
तो ये विजिबल जो बना कैसे बना, इस बात को समझनी होती है। विजुअल कैसे बन सकता है, आपको विजुअल दिखाई दे कैसे देने लगी। जब आप कमरे के अंदर लाइट ऑन नहीं थी तो सारी ऑब्जेक्ट जो आपकी थी वो आपको देखने में क्या थे, असमर्थ थे, मतलब देख नहीं पा रहे थे, उसके लिए अवेलेबल नहीं थी आपकी, उसको देख सकते हो आप अच्छे ढंग से। तो आप लाइट को ऑन किए, आपको सारी चीजें दिखने लगे, तो ये जो विजिबल बना तो कैसे बना। तो उसके बाद तो उससे ये हम समझ सकते हैं कि जब भी कोई लाइट, चाहे सनलाइट की बात कर लो, लाइट अगर एग्जांपल लेना तो आप सनलाइट की बात कर लो, कि जब भी कोई लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर आके हिट करती है, स्ट्राइक करती है, तो वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। सबसे बड़ी बात पकड़ो, जब भी कोई लाइट, अब लाइट कौन सी, मान लो सनलाइट आ रही है, चाहे यही लाइट ले लो हमारे पर जो आ रही है, तो जब भी कोई लाइट आती है, मान लो कि आप यहां पर एक लैंप लगा के रखे हो, ठीक है, मैं लैंप बना देता हूं, मान लो ये लैंप है यहाँ पे, ठीक है, इसमें सारे, और जो लाइट होता है बेटा, लाइट का जो लाइट जो ट्रैवल जो करती है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है, और वो हर जगह ट्रैवल कर सकती है, यहाँ पे भी, 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 मतलब वो उसके जो सोर्स होते हैं, लाइट के जो सोर्स होते हैं, वो जो होते हैं हर जगह होते हैं, हर डायरेक्शन में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। जब भी करते हैं स्ट्रेट लाइन में ही करती है। और मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप मान लो, आपका चेहरा बना देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, आप मान लो यहाँ पे खड़े हो बढ़िया सा, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि आप पे जैसे अपने लाइट को ऑन किया, तो इस लाइट से जो भी यहाँ से जो भी लाइट निकलेगी यहाँ से, ये सीधा क्या करेगी, आपको आपकी आंखों की तरफ आएगी। आप आंख जो होगा, आपका जो आई होगा, आपको क्या करेगा, इस लाइट को ऑब्जर्व करेगी। तो लाइट, तो अब इस चीज से हमें पता चलता है कि यहाँ पे लाइट जल रही है, तो हम ये कहेंगे कि कमरे के अंदर थोड़ी बहुत लाइट आ गई है। ये आप समझ सकते हो इस तरह से। अब ये लाइट, मान लो उसी कमरे में यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये लाइट इस ऑब्जेक्ट में भी आके तो पड़ रही है, और इस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद ये लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद हमारी आई जो उसको क्या करती है, उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और यही हमारा क्या कहलाता है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। सिंपल सी बात है कि आप कमरे के अंदर गए, अगर आपने लाइट को ऑन किया, तो ये जो लाइट होती है ये हर डायरेक्शन में क्या करती है, मैं आपको बताऊं कि जो लाइट ट्रैवल करती है, तो एक मीडियम में ट्रैवल करती है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है, और एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। और ये क्या होती है कि हर जगह होती है, मतलब हर डायरेक्शन में लाइट क्या करती है, ऐसा नहीं कि सीधा आ रही है, इधर आ रही है, उधर नहीं जा रही है, ये हर डायरेक्शन में लाइट क्या करती है, ट्रैवल कर रही है। तो जब जब हमारी आंखें इस लाइट की तरफ देखती है, तो हमें लाइट हमें दिखाई देती है, मतलब हम देखते हैं हमें लाइट दिखने लगी, क्यों, क्योंकि उस लाइट का जो भी आ रहा है, जो सोर्स आ रहा है, तो हमारे सीधा आंखों में आ रहा है, और वो लाइट उस कमरे के अंदर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी तो जा रही होगी, वही इसी फिनोमिना से, और तब हमारी आई क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को क्या करती है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट जो होती है, तो उस लाइट को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। तो उसे हम कहते हैं कि दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही होता है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि मान लो अब आपसे मैं पूछूं कि कोई दीवार है, ठीक है, अब उस दीवार को आपको क्यों कलर की तरह दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि सनलाइट जब उसके ऊपर आके पड़ती है, जब सनलाइट आकर उसके ऊपर क्या करती है, हिट करती है, तो वो हिट होने के बाद क्या होती है, लाइट, मैंने बोला कि रिफ्लेक्ट होती है, क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आई क्या करती है, उसको ऑब्जर्व करती है, जिस वजह से हमें क्या दिखाई देने लगता है, ये जो कि वो कलर या विजिबल हमें दिखाई देना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले हमने क्या समझ लिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इस बात को हमने समझ लिया। अब आपको मैं ये समझाऊंगा कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से दो बड़े लॉ आए हैं, दो बड़े इंपॉर्टेंट लॉ थे, और ये दो बड़े लॉ इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात आपको बताएंगे हम इसमें, और इंपॉर्टेंट भी है। और ये दो बड़े लॉ क्या कहते हैं, इस बात को हम यहां से समझेंगे कि ये दो बड़े लॉ क्या है। तो हेडिंग लगाएंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका जो पहला जो लॉ है, तो वो क्या कहता है कि देखो, आपको बताएं कि मान लो यहां पर एक कोई मिरर है, हमने ले लिया, ठीक है, और नहीं कि मिरर मतलब कोई ऑब्जेक्ट ले लो यहाँ पे, ठीक है, ये हमने कोई मिरर ले लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया। अब यहाँ पे इस मिरर पर कोई इंसिडेंट लाइट आएगी, मतलब जो लाइट आ रही है उसको हम कौन सी लाइट बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। मान लो यहाँ से कोई एक इंसिडेंट लाइट आई, यहाँ पे आई, ठीक है, थोड़ा सा स्केल बनाते हैं, यहाँ पे आई एक कोई इंसिडेंट लाइट आ रही है, ठीक है, और इंसिडेंट लाइट क्या कर रही है, इस मिरर के ऊपर आकर हिट कर रही है, क्या कर रही है, हिट कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। तो अब बताओ
कि ये जो लाइट क्या करेगी, यहाँ जो हीट करेगी, जो इस मिरर पे आकर ये लाइट अगर हीट करेगी तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी कि आप क्या करो कि इस मिरर के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल खींचना होगा आपको। नॉर्मल क्या होता है, आप बोल सकते हो नॉर्मल क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर कोई अगर हम रे खींचते हैं, कोई लाइन खींचते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल होते हैं। जैसे देखो हमने बनाया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा नॉर्मल हो गया। अब इस नॉर्मल से लाइट क्या, इंसिडेंट लाइट है, यहां से क्या करेगी, जस्ट यहां से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसको हम कौन सी रे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और इसको हम कौन सा बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड, और उसको कौन सा बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो आपको पता चल गया। अब इसका जो पहला लॉ, ये पूरा ऐसा फिनोमिना हो गया कि मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक मिरर है, यहां से कोई इंसिडेंट लाइट आ रही है, और लाइट आने के बाद हीट होने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा नॉर्मल होता है। तो इसमें हमें ये समझना है, पहला लॉ हमारा ये कहता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे, यानी कि मैं लिखता हूं IR, लिख देता हूं ना, IR का मतलब क्या होगा, इंसिडेंट रे हो गया। या फिर आपका मैं क्या लिखता हूं, रिफ्लेक्टेड रे, यानी RR, आपको उसको फुल में लिख देना, मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूं। एंड नॉर्मल जो है, नॉर्मल लाई इन ए ऑल, लिख सकते हो, इन ऑल सेम प्लेन। मतलब क्या बात हुई, मैंने कहा कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो आपके रिफ्लेक्टेड है, जो हीट होने के बाद, जो स्ट्राइक करने के बाद, हीट होने के बाद जो रिफ्लेक्ट होती है, वो कौन सी रे कहलाती है, हमारी रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि जो इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, आप देखो ये तीनों के तीन किस में है, सेम प्लेन में। अगर आपको इस चीज को समझना है तो आप इसको कैसे समझोगे कि आप मान लो कंप्यूटर की स्क्रीन पे हो, ठीक है, और कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप जैसे इसको वैसे घुमाओगे तो आप देखोगे कि ये तीनों जो आप देख रहे हो, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या करेंगे, एक ही प्लेन में आएंगे। क्या होंगे, एक ही प्लेन में आएंगे। ये पहला लॉ उसने कहा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या है, एक ही प्लेन में होता है। ये इसका पहला लॉ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है इसका। सिंपल सी बात, आप कंप्यूटर स्क्रीन पे जाकर चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि ये तीनों चीज आप ऐसे घुमाओगे, या अगर मैं इस चीज को ऐसे भी बना सकता हूं, देखो ये आपका प्लेन है और ये आई आपकी यहां से इंसिडेंट लाइट, और ये आपका यहां से क्या कर दो, आप नॉर्मल ले लो, और ये आप यहां से आप इस चीज को रिफ्लेक्टेड ले लो। यानी ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका क्या हो गया, इंसिडेंट रे, और ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो आप यानी देखा क्या कि जैसे इंसिडेंट रे आई, हिट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, तो ये तीनों आप देखोगे ऐसे, आप इस तीनों को ऐसे घुमाओगे तो आप देखोगे तीनों क्या होती हैं, आपके तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। पहला लॉ होता है। जो दूसरा लॉ कहता है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो दूसरा लॉ है वो क्या है कि आप देखो यहां पर मैं आपको बताऊं कि एक एंगल होता है, मतलब आपको बता सकता हूं, लिख दूं पहले कि जो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। एंगल ऑफ आई क्या बोलते हैं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई एन लिख देते हैं बस यहाँ। और जो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसको कौन सा एंगल बोलते हैं हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है। यानी इसको हम बोलते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये आर होता है, ठीक है, और ये जो हमारा होता है, ये क्या होता है, हमारा आई होता है। ये क्या होता है, हमारा आई होता है, ठीक है। ये हमारा इंसिडेंट एंगल होता है और ये हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर। तो इन्होंने कहा दूसरा कि जो इंसिडेंट एंगल है इज इक्वल टू द क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होता है। मतलब ये दोनों एंगल जो होते हैं रिफ्लेक्ट, आप एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो ये उसका दूसरा लॉ हो गया। यानी कि लॉ ऑफ जो रिफ्लेक्शन, जो दो बड़े लॉ बताए गए थे, ये दो लॉ यही है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड है और जो नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में है। और दूसरा कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, इसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड और एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैं इस पर छोटा सा क्वेश्चन भी करूंगा, आपको समझाऊंगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। कि अब यहां तक आप इसको नोट कर लो, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन इस पर बताता हूं कैसे ये होता है। दूसरी एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे क्वेश्चन इसके अंदर
कि क्या होता है। इसमें इसको थोड़ा रफ कर दूं और मैं यहाँ से क्वेश्चन बताऊँ आपको कि जैसे मान लो आपको यहाँ से क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसी पे रिलेटेड है, आता है, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई मिरर है और इसके ऊपर कोई एक आ रही है एंगल, इस तरह से कोई इंसिडेंट आ रही है, ठीक है। और तुमसे पूछा जा रहा है उसका, ये बताओ कि उसका रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा और ड्रॉ भी करना होगा, ठीक है। यानी कि फाइंड, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फाइंड रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ड्रॉ, उसको ड्रॉ भी करना है बेटा और रिफ्लेक्टेड एंगल निकालना भी है। मान लो ये एंगल जो है आपका, मान लो ये एंगल जो होगा आपका, मान लो कि 40 डिग्री होगा, ठीक है। यानी आपको एंगल कोई दिया गया है, वो जो आपका क्या है, वो 40 डिग्री होता है। यहाँ से मान लो वो कितना आपका, ये 40 डिग्री है, आपको ऐसा दिया है कोई क्वेश्चन, ठीक है। उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है, उसको ड्रॉ करो। तो ड्रॉ करने का तरीका मैंने आपको यही बताया था, कैसे करोगे ड्रॉ इसको। ये आप क्या करोगे, जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है उस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर क्या बना दोगे, नॉर्मल पहले बनाओगे। देखो इस तरह से हमने क्या बनाया, पहले नॉर्मल बनाया हमने, मार्कर थोड़ा काम कम कर रहा है, सेट करते हैं। ये नॉर्मल बन गया और इसकी जैसे ये इंसिडेंट ले आएगी और यहां से क्या होगी, वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। यानी ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, आर, और ये एंगल क्या होगा हमारा, आई होगा। ये कौन सा हमारा एंगल होगा, आई होगा, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये अगर आप देखो यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि आई मतलब यहाँ की, यानी आप ऐसे सकते हो कि ये टोटल जो एंगल देख रहे हो आप, यहाँ से देखो 90 डिग्री है, यानी कि आई प्लस 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो बताओ आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 40, तो आपको आएगा आई इक्वल टू कितना, 50 एंगल आ गया, ठीक है। 50 एंगल्स आ गया आपके। तो बताओ आई, एंगल ऑफ आई इक्वल टू कितना आ गया आपका, 50। तो बताओ एंगल ऑफ आर कितना होगा आपका। तो मैंने बताया था कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ आर होता है। तो एंगल ऑफ आई आपकी कितनी है, आपकी एंगल ऑफ आई है 50, तो आपका आर भी कितना आएगा, 50 आएगा। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं आपके। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने कहा कि आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना था, उसको ड्रॉ करना था, और ये एंगल आपको दिया गया था कितना, 40 डिग्री दिया गया था। तो आप बताओ कि उसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बताओ। तो आपको सीधा सी बताना है रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल क्या होगा आपका। पता है कि आई, एंगल ऑफ आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ आर होता है। तो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल परपेंडिकुलर नॉर्मल बना दो। उसके बाद हमने क्वेश्चन लिखा कि यहाँ पर ये एंगल जो होता है टोटल, मैं अगर इस टोटल एंगल की बात करूं, इस टोटल एंगल की मैं बात करूं, तो ये टोटल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। अब 90 इक्वल टू क्या होगा, आई प्लस 40। तो मैंने वही लिखा, आई, एंगल ऑफ आई प्लस 40 इक्वल टू क्या है, 90। फिर यहाँ हमने क्या कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू, हमने क्या लिखा, 90 माइनस 40 कर दिया। तो क्या मिला हमें, एंगल ऑफ आई इक्वल टू 50। तो सिंस यहाँ पे हमें ये भी पता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसका दूसरा लॉ क्या कहता था, एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो जो आई की वैल्यू होगी वही आर की होगी, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैंने कहा एक क्वेश्चन ऐसे इस तरह दे रहा हूँ, एक काम करता हूँ रफ करता हूँ तो आपको समझ, इसको कॉपी कर लो आप, और इसको आप कॉपी कर लो। इसको मैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा देता हूँ। चलो देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया यहाँ पे, ये मान लो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अब की बार जो इंसिडेंट लाइट आ रही है ऐसे आ रही है, कहां से आ रही है, सीधा, कहां से आ रही है, सीधा आ रही है। तो मुझे इसमें यह बताना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कितना होगा और उसको ड्रॉ करना है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कितना होगा और उसको हमें ड्रॉ करना है। तो जो आपकी बार जो इंसिडेंट लाइट आ रही है कहां से आ रही है, सीधा इस तरह से आ रही है। तो सबसे पहले आप रिफ्लेक्टेड जो रे है उसको आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। तो वो कैसे होगा, तो उसके ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक नॉर्मल को पहले सबसे पहले ड्रॉ करना होगा। जब भी हमें रिफ्लेक्टेड ड्रॉ को ड्रॉ करना होगा उसके लिए हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना होगा, एक नॉर्मल। नॉर्मल कहां से बनता है बेटा, मैंने बताया था नॉर्मल बनता है कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, मिरर होता है, उसके परपेंडिकुलर, यानी कि जो नॉर्मल भी बनेगा वो किससे बनेगा, इसी से ही बन के जाएगा। वो भी क्या होगा, इसी, यानी आपका इंसिडेंट रे भी इसी से आया और जो नॉर्मल भी बनेगा इसके ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर ही बनेगा।
बातें समझ में आ गई, यानी दोनों बातें इसी पे आ गई है। तो बताओ एंगल ऑफ आई कितना होगा आपको बताओ। अब एंगल ऑफ आई कैसे बनता है आपको मैंने बताया था कि आप देखो जैसे ये मिरर होता है, यानी एंगल ऑफ आई क्या होता है कि नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे आते हैं उनके दोनों के बीच का जो एंगल होता है वही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ आई होता है। यानी कि देखो ये इंसिडेंट रे आई और ये आपका क्या होता था, नॉर्मल, तो ये वाला जो एंगल होता है यही हमारा क्या कहलाता था, आई कहलाता था। तो अब की बार यहां सोचो क्या होगा कि इंसिडेंट रे भी यहीं पे आया है और ये जो नॉर्मल भी आया है उसी पर, तो इसका मतलब यहां पे जो एंगल होगा कितना होगा बेटा, जीरो होगा। यानी एंगल ऑफ आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और बताओ जब एंगल ऑफ आई इक्वल टू जीरो है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ है उसका पहला लॉ क्या कहते थे कि ये तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। एक बात तो ये भी हो सकता है, तो बता सकते हो कि इसका दूसरा लॉ क्या कहता था कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो मतलब जो आई की वैल्यू होगी वही क्या होगी, उसकी आर की होगी। तो जो रिफ्लेक्टेड होगी यहां से कहां होगी, जस्ट इसी पाथ पे ओबी होगी। मतलब इसी तरह से ओबी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। मतलब इससे ये ऑब्जर्वेशन निकलता है अगर एंगल ऑफ आई अगर जीरो है तो जो रिफ्लेक्टेड होगा वो भी क्या होगा, आपका जीरो होगा। मतलब जिस रास्ते से इंसिडेंट रे आई है उसी पाथ से क्या कर जाएगी, वापस हो जाएगी। भाई सिंपल सा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आप ध्यान से समझो इस चीज को कि आपसे क्या कहा मैंने कि आपने एक ऑब्जेक्ट दिया था और अब की बार इंसिडेंट मैंने कहां से पास किया था, एकदम सेंटर से। तो मैंने कहा कि इसका रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड भी बताओ, यानी रिफ्लेक्शन भी बताओ। तो आप क्या करोगे कि जब भी आपको इस रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करना होगा तो आप क्या करोगे, इंसिडेंट जो रे आ रही है उस पॉइंट से, जिस पॉइंट पर हिट कर रही है उस पॉइंट से ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर एक क्या बना दोगे, नॉर्मल बनाओगे। तो अब की बार ये लाइट इसी से आई है और इसी पॉइंट पर हिट कर रहे, इसी से ही आप क्या करोगे, एक नॉर्मल भी क्या करोगे, पास करोगे। तो जो एंगल आई होता है वो क्या होता है कि वो एक नॉर्मल और एक इंसिडेंट रे के जो बीच का एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ आई। तो यहां पर एंगल ऑफ आई का आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों के बीच में तो कुछ नहीं है ना, जीरो ही डिग्री आ रहा है, कोई भी एंगल नहीं है वहां पे, जीरो डिग्री है। तो अब ये जीरो डिग्री हो गई है, तो मतलब कि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड जो ड्रॉ करोगे वो इसी पे ही करोगे ना, किसी जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वो क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो ये आपको पता चल गया, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, जीरो आएगी। तो ये आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा सा क्वेश्चन था। आप इसे भी क्या करो, कवर कर लो, इस चीज को कॉपी कर लो इस चीज को। अब आपको थोड़ा बहुत छोटी मोटी बातें और समझाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ इस लेक्चर के अंदर हमें इंट्रोडक्शन करना था, वो हमने आपको करके दिखाया है कि क्या क्या बातें होती है। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा, मिटाएं, मिटाते हैं। तो अब देखो हम आपको ये कह रहे हैं कि जैसे हमने आपको बताया कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई कैसे देती है, कमरे के अंदर हम घुसते हैं जैसे और लाइट ऑन होती है, तो लाइट जैसे ही ऑन होती है तो लाइट हमें दिखने लगती है। मतलब लाइट क्या है, एक लुमिनियस सोर्स होता है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है। लुमिनियस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो खुद क्या करती है, लाइट को इमिट करती है। ठीक है, और उसी कमरे में बहुत सारी वस्तुएं रखी होती है, यानी ऑब्जेक्ट रखी होती है। तो क्या उस ऑब्जेक्ट के पास भी क्या लाइट होती है, नहीं, लाइट उसके पास नहीं होती है। वो लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो हमारी जो आंखें होती है उसको क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। तो वो जो ऑब्जेक्ट हुआ वो एक नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है। तो इस पर एक डिस्कस और भी हम कर लेते हैं कि ये लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो भी आप देख लेते हैं। लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, लिख लेते हैं इसकी डिफिनेशन कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आर, या लुमिनियस ऑब्जेक्ट आर, ऐसे लिख लो, मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है, हाँ चल गया ये तो। luminous object are object luminous object are object which luminous object are object which क्या होता है उनसे कि लाइट emit light their on ठीक है, अपने खुद मतलब सोर्स से ही वो क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं। जैसे बल्ब, जैसे आप क्या समझोगे, बल्ब ले लो, ठीक है, बल्ब ले लो,
ठीक है। दूसरा क्या लोगे, जैसे सन ले लो, सनलाइट भी जो आपकी आती है, ट्यूबलाइट है, तो ये सारे क्या होते हैं आपके लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। और जो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं क्या होते हैं, वो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं कि आर ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट लाइट, लिख लो आप, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विच लाइट रिफ्लेक्ट लाइट बाय देयर ऑन, मतलब जो उनके ऑन सोर्स जो होते हैं उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट हमारे पास आती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोला जाता है। आपको शायद कंप्लीट हो गया। जैसे अब कमरे के अंदर जो आपका सोफा होगा या जो भी आपकी और भी कोई वस्तु रखी होगी वहां पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, वो सारी क्या होंगे आपके नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होंगे। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया। तो आज हमने क्या छोटा सा लेक्चर समझा, आज हमने यहाँ पे छोटा सा लेक्चर ये समझा कि ये लाइट क्या होती है, लाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब आपको ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे मैं आपको इस चीज को और भी इसके एग्जांपल में और आपको दे सकता हूँ कि जैसे आप ये सोचो कि जो सनलाइट होती है, ठीक है, ये सनलाइट क्या करती है, इस अर्थ के ऊपर भी ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से हमें सनलाइट दिखाई देती है, ठीक है। अब ये जो लाइट होती है, ये जो मून होता है उसके ऊपर भी तो आकर हिट होती है, ठीक है। जो हमें मून दिखाई देता है वो मून जो होता है एक नॉन ल्यूमिनियस सोर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट है वो तो उस मून के ऊपर भी पड़ता है, यानी जो चंदा मामा जिसको बोलते हैं, जो स्टार होते हैं इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है, उनके पड़ने के बाद जो रिफ्लेक्ट होती है तो ये अर्थ क्या करता है उसके ऊपर से ऑब्जर्व करता है, यानी हम उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जिससे हमें वो क्या चीजें दिखाई देने लगती है। तो वो भी एक कौन सा सोर्स होता है, लुमिनियस नॉन लुमिनियस सोर्स होता है मून। और जो आपका सन होता है वो कौन सा होता है ऑब्जेक्ट, वो कौन सा होता है आपका लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है। तो ये अब आपको समझ में आ गया कि ऐसा क्यों, मैंने आपको रीजन पूछा था स्टार्टिंग में, तो आपको कंप्लीट समझ में आ गया कि लाइट से सब चीजें कैसे दिखाई देती है और क्यों होती है। तो एक वर्ड होता है वहां पे कौन सा, रिफ्लेक्शन। कौन सा वर्ड होता है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन शायद कंसेप्ट समझ में आ गया कि ये जो भी हमें दुनिया में जो भी सब दिखाई दे रही है वो एक रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई। मान लो डायरेक्ट हमें लाइट देख रहे हैं तो लाइट हमें डायरेक्ट दिख रही है तो सही है, बट उस कमरे में और भी जो कोई ऑब्जेक्ट रखे हो वो हमें कैसे दिखाई देती है, तो उसके पास तो कोई लाइट तो है नहीं ना, वो क्या कर रहे हो, वो लाइट उस पर भी पड़ रही है और उसके पड़ने के बाद हमारी आई क्या करती है, उसको ऑब्जर्व करती है, एक्सेप्ट करती है, तो वो हमें चीजें क्या होने थे, दिखाई लेते, तो वहां से क्या हो रही है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, और दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है दो तरह की होती है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है और एक होती है आपके डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है। जो रेगुलर होती है तो क्या होती है कि वो एक स्मूथ सरफेस में होता है, ठीक है, एक स्मूथ सरफेस पे होती है कि जब भी कोई लाइट आएगी और आने के बाद वो क्या होगी, उसी एंगल पे, नॉर्मल से होते हुए उसी मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आएगी और स्ट्रेट लाइन में क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी। और जो आपके रफ जो होंगे, आपके स्मूथ जो होंगे, जो रफ आपके सरफेस होंगे, मतलब कि एक आपके मतलब स्मूथ सरफेस होते हैं जिससे कोई भी इंसिडेंट लाइट आए और जिस स्ट्रेट लाइन से इंसिडेंट लाइट है उसी से ही वो रिफ्लेक्ट होकर उन्हें वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी। और जो आपके रफ सरफेस होते हैं, इंसिडेंट लाइट तो सीधे ही आएगी, मतलब लेकिन वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उस एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाके हो सकता है सीधा जाए, या हो सकता है इधर होकर जाए, या फिर हो सकता है इधर भी होकर जाए। तो वो सारे फिनोमिना आपको क्या कहलाते हैं, आपके डिफ्यूज कहलाते हैं। यानी कि एक रेगुलर होता है और एक आपका क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और एक आपका क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। तो ये आपके पॉइंट नोट करना होगा। तब ये आप ये सोचोगे कि सर क्या जो डिफ्यूज वाला जो होता है, जो रफ जो सरफेस होता है, जो इंसिडेंट लाइट पड़ती है और पड़ने के बाद वो सीधे नहीं जाती है, जैसे इंसिडेंट जिस लाइट से है उसी लाइट जाती है, उससे नहीं होती है, तो उसका जो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू जो आपका एंगल ऑफ आर है, मतलब ठीक है, जो आपका एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू जो एंगल ऑफ आपका आई इज इक्वल टू जो एंगल ऑफ आपका आर है, मतलब कि वो क्या इक्वल होंगे, वहां वो तो इक्वल ही रहेंगे, वो वैलिड करेगा फार्मूला, जो लॉ है फार्मूला तो लॉ होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, मान लो हमने एक मिरर बनाया और यहाँ से एक लाइट आई और लाइट आने के बाद यहाँ पे गई, मान लो फिर एक लाइट आई यहाँ से फिर यहाँ गई, मान लो एक लाइट फिर आई तो यहाँ से फिर यहाँ गई। मतलब इस चीज को ऐसे समझो कि मतलब जब भी कोई यहाँ लाइट आ रही है, लाइट पड़ने के बाद वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे लाइट पड़ने के बाद वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये एक किस में हो रहा है, एक सरफेस मतलब स्मूथ सरफेस हो रहा है। अब मान लो यहाँ पे हम एक रफ सरफेस लेते हैं, यहाँ पे लाइट पड़ी तो जरूरी नहीं है वो सीधा इसी में जाओ, वो सीधा ऐसे भी जा सकता है। मान लो एक रिफ्लेक्ट लाइट यहाँ पड़ी तो ये हो सकता है ऐसे भी जा सकता है। मान लो एक रिफ्लेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो स्मूथ जो होगा, ये सॉरी ये आपका क्या होगा, ये आपका थोड़ा सा रफ होगा, इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से। तो लाइट जैसे पड़ेगी
इंसिडेंट लाइट तो सीधा आएगी बट वो सीधे रिफ्लेक्टेड लाइट की तरफ नहीं जाएगी। तो ये आपको दो रिफ्लेक्शन होते हैं, एक रेगुलर, इसको बोलते हैं हम रेगुलर, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज, यानी कि जिसका सरफेस थोड़ा सा क्या हो आपका रफ और जिसका सरफेस थोड़ा स्मूथ हो, एकदम प्लेन हो, उसको कहते हैं। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं कि जो एक मेज होती है, तो मेज क्या होता है, एकदम स्मूथ सरफेस होती है, तो जब भी कोई उस पर लाइट पड़ेगी तो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट, उस जैसे इंसिडेंट लाइट और वैसे ही रिफ्लेक्टेड लाइट गई। और मान लो कोई आपको जैसे उबड़ खाबड़ कोई रास्ता में है, ठीक है, तो उसके ऊपर लाइट आएगी, इंसिडेंट सनलाइट तो पड़ेगी क्या, और वो जो रिफ्लेक्ट होगी, तो जिस तरह से इंसिडेंट लाइट आई है उसी तरह से नहीं जाएगी, हो सकता है वो सीधे जाए, या हो सकता है इधर जाए, या हो सकता है उधर भी जाए, कहीं भी जा सकता है। लेकिन वहां पे जो लॉ है कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, वो क्या करेंगे, वो वहां वैलिड करेंगे, ठीक है। तो ये आज का इस लेक्चर में हमने समझा। इसके बाद के लेक्चर को हम ये समझेंगे कि हम इस लाइट को कैसे एक मिरर के द्वारा, और उसके मिरर पे स्पेरिकल मिरर से हम लाइट को कैसे समझेंगे कि एक स्पेरिकल मिरर क्या होता है, फिर स्पेरिकल मिरर पर से हम क्या क्या चीजें, क्या क्या छोटे छोटे जो उसके बेसिक टर्म्स होते हैं, उन सारे बेसिक टर्म्स को क्या करेंगे, हम समझेंगे कि जैसे उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये सारे छोटे छोटे टर्म्स हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और उसके दो लॉ क्या थे बड़े, वो हमने आपको बताया। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं वो बताया, कि रिफ्लेक्शन किस टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, और उसके बाद जो आपके ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और एक कौन से होते हैं आपके नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताएंगे स्पेरिकल मिरर, और स्पेरिकल मिरर में हम आपको ये भी बताएंगे कुछ छोटे मोटे टर्म्स जो कि आपने शायद लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा, कहीं पे भी 6, 7, 8 में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, इन सारे वीडियो को देखेंगे। थैंक यू।